محترم ناظرین السلام علیکم रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे अच्छे उसलूब का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। पूछा उसके बाद कौन? फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा बाप है। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। पोलिंग के लिए सख्त इंतजाम, बिना इजाजत वो पास, दाखिले की किसी को इजाजत नहीं, खिलाफ वर्जी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। अवाम तीसरी मर्तबा बीआरएस को कामयाब करे और तरक्की का सफर जारी रखे। बोधन एमएलए शकील अहमद की हाईट्रिक वो तरक्की पक्की, रियासती वजीर हरीश राव। बच्चों के साथ होने वाले जिनसी तशद्दुद के रोकथाम के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर खास तवज्जो दे और शोर बेदारी पैदा करे। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इलेक्शन इंतजामात को लेकर रियासती मुबस्सिरीन का जायजा। बिना पास के किसी को भी पोलिंग स्टेशनों, काउंटिंग स्टेशनों में आने की इजाजत नहीं। हर तरफ सख्त बंदोबस्त करने का मशवरा। निजामाबाद जिले में 6 असेंबली हलकों के हुदूद में इंतजामात को लेकर रियासती मुबस्सिरीन ने कलेक्ट्रेट हॉल में जायजा लिया। इंतखाबात के इंतजामात को रियासती जनरल ऑब्जर्वर अजय विनायक, रियासती पुलिस ऑब्जर्वर दीपक मिश्रा ने कलेक्ट्रेट हॉल में जायजा लिया। जिला कलेक्टर पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर के हमरा इंतखाबी हलकों के मुबस्सिरीन गौतम सिंह, सुब्रत चक्रवर्ती, ललित नारायण सिंह सिंधु, पुलिस ऑब्जर्वर रतराज से मुलाकात की। इस मौके पर इलेक्शन के लिए किए गए इंतजामात को लेकर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतपुर ने रियासती मुबस्सिरीन के इल्म में लाया। जिले के अर्बन हलके में 21 उम्मीदवार इलेक्शन मुकाबले में हिस्सा लिए जाने की वजह से 2 बैलेट पेपर के इस्तेमाल की जरूरत है। रैंडमाइजेशन का तरीका अपनाते हुए एडिशनल बैलेट यूनिट्स दिया गया, जबकि जिले के तमाम सेगमेंटों में ईवीएम पोलिंग ऑफिसर्स ड्यूटी के मुताल्लिक रैंडमाइजेशन तफसीलात मुकम्मल अमल में लाई गई। 80 साल से जायद उम्र रसीदा 1310 अफराद, सीनियर सिटीजन वोटर्स 40% से ज्यादा, अपाहिज 1050 अफराद वोटर्स। घर से वोट का इस्तेमाल करने के लिए दरख्वास्त गुजारों घर से वोट डालने की इजाजत दी गई है। इनके घरों के पास सरकारी टीमों को भेजकर वोट हासिल करने के इंतजाम अमल में लाए गए। इलेक्शन ड्यूटियों पर फाइज 17,733 अफराद को पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट इस्तेमाल के लिए डी फॉर्म दाखिल कर चुके हैं। इस बात को जिला कलेक्टर ने रियासती मुबस्सिरीन के इल्म में लाया। इस मौके पर मुबस्सिरीन ने पोलिंग काउंटिंग सेंटरों के इंतजामात के मुतालिक ओहदेदारों से तफसीली जानकारी हासिल की। पोलिंग काउंटिंग मरकजों पर सख्ती के साथ इंतजामात करने, कड़ी निगाह रखने और इंतजामात अमल में लाने के लिए स्टेट ऑब्जर्वर्स ने पुलिस को ताकीद की। पोलिंग काउंटिंग मरकजों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए पास रखने वालों के अलावा किसी भी फर्द को अंदर आने जाने की इजाजत ना दे। इंतजामात शराइत को लेकर ओहदेदारों में शऊर बेदारी लानी चाहिए। पोलिंग स्टेशनों में किसी को भी सेलफोन की खतई इजाजत ना दे। पोलिंग स्टेशनों के पास किसी को जबरदस्ती वोट डालने पर मजबूर करने वालों पर निगाह रखनी चाहिए। इलेक्शन शराइत कानूनी शिकनी करने वालों पर एक्शन लिया जाना चाहिए।
District, sir, district map, sir. So we have 6 assembly constituencies, sir. Out of that, 4 are fully located in Nizamabad district, sir. 2 are partly located, sir. Banswara. So 136 polling stations are located in Nizamabad and 122 are located at Kamareddy district, sir. And Nizamabad and Rajana Silsila, sir. So 6 ACs are there and there are 2 general observers. There is general observer is coming, sir. One is that 1 police observer, there are 2. Next, sir. Females are more. Yes, sir. Yes, sir. Our gender ratio is 11:9, sir. Is the highest in the state? No, sir. No, sir. In the state. Many districts 3,919, sir, and 1819 egg waters we have 47,006. It's a large number of PWDs. Sir, because 6 constituencies, sir, it is like so constituency. PWDs are there. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So 1819 47,006. How many wheelchairs per polling station? Sir, we are wherever single PS is there, sir. Single at 2 PS, 3 wheelchairs, sir. So these are the and OPOs with 20% reserve. We have done the second randomization, sir. जो बचे हुए हैं ना, so they should be properly disposed of subsequently. Otherwise, there is a tendency that वो ऐसे ही मतलब फेंक देते हैं. Route mobile escort parties, sir, and each police stations have 1 patrolling car and 2 bike-borne patrolling parties, sir. They'll be the second responders, sir. Third responders will be the QRT teams, sir. Each police station we are giving 1+4 armed along with the riot gear. बोधन एमएलए शकील आमिर अब काफी सीनियर हो चुके। आप लोग बीआरएस को वोट देकर शकील आमिर की हैट्रिक को पक्की बनाएं। शकील आमिर की तरक्की भी यकीनी है। इंतखाबी जलसे आम से हरीश राव का खिताब। షకీల్ భాయ్ కూడా సీనియర్ అయిపోయిండు హ్యాట్రిక్ కొడితే గ్యారంటీ షకీల్ भाई को अच्छा प्रमोशन मिलने वाला है प्रमोशन मिलना नहीं मिलना मिलना है तो अब उनको हैट्रिक मारिए ఎందుకంటే तमाम हमारे मुसलमान भाइयों बहनों आप भी सोचना देखो भाई कांग्रेस को वोट डालना सबसे बेकार है। गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस के दौरे इक़्तिदार बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए जिसकी माजी में नजीर नहीं मिली। कांग्रेस का मुस्लिम डिक्लेरेशन झूठ पर मबनी और नाकाबिले एतबार व नाकाबिले अमल, इसीलिए राहुल गांधी ने इसको जारी नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा। मुल्क भर में किसी भी सियासी जमात ने अवाम के लिए ऐसी फलाही स्कीमात नहीं चलाई जिस तरह बीआरएस ने तेलंगाना अवाम को स्कीमात दी। कांग्रेस को उभारने और ताकतवर अपने मुफाद के लिए बनाया। बीआरएस अक़लियती सेल की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीआरएस कायदीन बीआरएस को वोट देने की अपील। गवर्नमेंट में है और 10 साल के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि हम निज़ामाबाद की आवाम से अपील कर रहे हैं कि 10 साल के अंदर जो हमारे निज़ामाबाद के अंदर जो मुस्लिम एरिया में अक़लियती एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट इससे पहले 10 साल में 2004 से 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस का मेयर था, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे एरिया के अंदर सलम एरिया में मुसलमान एरिया में जितने भी हमारे महले हैं निज़ामाबाद के अंदर मुस्लिम एरिया एक भी रोड सही नहीं थी, ना कोई ड्रेन का इंतज़ाम था, ना कोई सेंट्रल लाइटिंग का इंतज़ाम था, पूरा खस्ता हालत में था। 2014 में हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हमारे आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब एमएलए बनने के बाद हमारे हरदिल अजीज़ कायद मोहतरमा कविता मैडम जी एमपी बनने के बाद में जो डेवलपमेंट निज़ामाबाद का शुरू हुआ, निज़ामाबाद के मुस्लिम एरिया के अंदर हर गली के अंदर सीसी रोड, बीटी रोड, सेंटर लाइटिंग, सेंटर डिवाइडर है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किया गया। आज इलेक्शन का माहौल है, 30 नवंबर को पोलिंग है। हम निज़ामाबाद की आवाम से अपील करते हैं कि जो भी हमारे निज़ामाबाद के अंदर ऐसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमारे हरदिल अजीज़ कायद के चंद्रशेखर राव साहब ने जो स्कीम्स जो स्कीम दिए हैं, जैसे कि शादी मुबारक के नाम पे
1-1 लाख रुपए हमारी बहनों की शादियों के लिए दिया गया। नोटिफिकेशन से पहले हम लिम्रा गार्डन के अंदर एक प्रोग्राम करे जिसके अंदर 402 चेक बांटे परसों ही। कि कांग्रेस पार्टी जो डिक्लेरेशन की है, कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन में स्टेट की आमदनी से ज़्यादा उसमें डिक्लेरेशन बताया गया ताकि आवाम को फ़रेब देकर इक़्तिदार की हवस के खातिर ये लोग जो है दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए जो दिल में आया वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, 4% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आज भी हम लोगों को ये तजस्सुस बाकी है। क्यों राहुल गांधी अपने माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अगर 4% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अगर वो सिंसियर है तो राहुल गांधी आकर क्यों नहीं बताते? इनके माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में भी 4% तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र नहीं किया गया। बार बार केसीआर साहब को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में अगर ये लोग बात करते हैं, अगर ये लोग मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सिंसियर है तो इनके डिक्लेरेशन में, माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में ये बात क्यों नहीं है? मैं आपसे बार बार ये अपील करता हूं कि आप लोग इसको पॉइंट को हाईलाइट करें कि राहुल गांधी साहब जो है ये डिक्लेरेशन, कल जो डिक्लेरेशन हुआ कल परसों, राहुल गांधी साहब क्यों नहीं करें? क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये नाकाबिले इम्प्लीमेंट जो है डिक्लेरेशन है जिसकी वजह से माइनॉरिटी मैनिफेस्टो है जिसके लिए हम मुसलमानों को धोखा देने की एक नई साजिश रची जा रही है। ये दावा कर रहे हैं कि आज हमारे को वोट पूछने का हक़ है और आवाम का फ़र्ज़ है कि ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो वोट का सही इस्तेमाल करें, ना कि जो है सो जज्बात में जाएं। आज मेरे निज़ामाबाद के कुछ नौजवान बच्चे गैर ज़रूरी जो है सो बहक जा रहे हैं और कुछ गैर गलत जो है सो ये कर रहे हैं। उससे जो है सो हम लोग देखें, जज्बात का इस्तेमाल ना करें। अगर जज्बात का इस्तेमाल करके ये करते हैं कि हमारा मुसलमान भाई है तो मेरे भाई ये डेवलपमेंट निज़ामाबाद को क्या कहीं डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। अगर इलेक्शन फ़िरका परिस्थिति की बुनियाद पे होना शुरू हो गया तो फिर मुमकिन है 100 बार मुमकिन है कि बीजेपी यहाँ पे इक़्तिदार पे आएंगी। कुछ लोग ऐसे भी, कुछ बच्चे, नौजवान बच्चे ऐसे भी जज्बाती हो रहे हैं कि बीजेपी आने से क्या होगा। तो मेरे भाई आज तमाम दूसरे स्टेटों में जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ देख लेना। और ये भी बोला जा रहा कि बाद जने ये बोल रहे एक सीट अगर आई तो क्या होगा। अगर हर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान ये सोचना शुरू करे एक सीट आने से क्या होता, बोले तो तेलंगाना में मुमकिन है कि बीजेपी की हुकूमत आ सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे जो आज मुसलमानों को हम 4% रिजर्वेशन लाए बोल के दावा करने वाले जो कैंडिडेट जनाब शब्बीर अली साहब है, ख़त्ता ही बात गलत है। उन्होंने अपने आप को 4% रिजर्वेशन का चैम्पियन जो बोल रहे, झूठ है। ये हमारे पास रिकॉर्ड है, हम मानदा रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। ये उलमाए दीन की नुमाइंदगी के ऊपर तुम्हारे राजशेखर रेड्डी साहब जो है सो करे थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर टीआरएस पार्टी के लिए, टीआरएस की हिमायत में यहाँ जमा हुए हैं और हम सबसे अपील करते हैं, हमारे भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, मिली तंजीमों से, सबसे ये अपील करते हैं कि आप हमारे जो है 10 साल रिकॉर्ड को देखिए, हमारे डेवलपमेंट्स को देखिए और हमारे स्कीम्स को देखिए। और ये सारे हिंदुस्तान में हर जगह फसाद हुआ, हर जगह बदअमनी हुई, लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट में 10 साल में एक दंगा नहीं है, एक फसाद नहीं है। और हम बिजनेस करने वाले सारे मुसलमान आज टीआरएस पार्टी से खुश हैं। हम ये चाहते हैं, हम सारे भाइयों से हमारी अपील है कि आप लोग इसका जायज़ा लीजिए और लेते हुए सब मुत्तहिद होकर एक ही पार्टी को जिताइए जो है टीआरएस। तार के निशान को वोट दीजिए, वरना हो सकता है कि कोई मजहबी पार्टी अगर जीत गई तो सारे मुसलमानों का इसमें नुकसान है। ये सोचते हुए आप सब जो है सो मेरी अपील है, मेरे सारे भाइयों की अपील है यहाँ बैठे तो सबकी। सियासी पार्टियों में पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी सियासी पार्टी और सियासी ऐसी हुकूमत नहीं है जो टीआरएस जैसी स्कीमात का ऐलान किसी ने किया हो। जितनी स्कीमात, जितनी फलाही स्कीमात टीआरएस ने किए हैं, बीआरएस ने की हैं ऐलान, आज तक किसी सियासी पार्टी ने हिंदुस्तान में नहीं किया। और न सिर्फ ऐलान किया बल्कि अमली शक्ल में वो जारी भी रखे हुए हैं। चाहे वो बच्चे की पैदाइश पर उसकी किट देना हो बच्चे के लिए, या बच्चा बड़ा हो जाए तो तालीम का इंतज़ाम करना हो, या जो है बड़ी बच्ची हो जाए तो शादी का इंतज़ाम
یا جو ہے کوئی ضعیف ہو جائے تو اس کے آسرا وظیفے کے ذریعے اس کا سپورٹ کرنا، یہ زندگی کے ہر مرحلے پر ٹی آر ایس نے جو سوچا ہے انسانوں کے لیے، ایک سیاسی پارٹیوں کو جو سوچنا چاہیے کسی نے نہیں سوچا، صرف ٹی آر ایس نے سوچا ہے. اسی لیے میں تمام بھائیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر سوچ سمجھ کے کام کیجیے کہ سیاسی پارٹی کو جو ہونا چاہیے وہ کام ٹی آر ایس کر رہی ہے، تو ٹی آر ایس کو کامیاب کیجیے، کار کے نشان کو اوڑھ دیجیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس پارٹی کے بھی ایک اچھے امیدوار ہیں ہمارے درمیان، مگر یہ دیکھنا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی بی جے پی کو اٹھانے والی ہے اور بی جے پی کو آگے بڑھانے والی ہے. اگر بی جے پی کے قصوروار جتنے ہوتے، اگر ان کو پہلے ہی ان پر پابندیاں لگائی گئی ہوتی تو بی جے پی اتنا ابھرتی نہیں. طلبہ میں چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اساتذہ کو محنت عمل میں لانے کی ضرورت ہے، جس سے طلبہ میں جستجو پیدا ہوگی. ضلع جج سنیتا کنچالا کا بیان. نظام آباد ضلع کے منصف شعبے کی قیادت میں شہر کے شنکر بھون اسکول انگلش میڈیم کے 10ویں جماعت کے طلبہ میں ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس مقابلے میں پہلا انعام شاہنواز اور تیسرا انعام شلپا کوملی کو دیا گیا. اس موقع پر ضلع جج سنیتا کنچالا نے طلبہ میں انعاموں کی تقسیم عمل میں لائی. اس موقع پر ضلع جج سنیتا کنچالا نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اساتذہ طلبہ میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ طلبہ کو آنے والے دور میں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ہمت پیدا ہو سکے اور ان کا روشن مستقبل کو بنانے میں مدد ملنی چاہیے. اس موقع پر شنکر بھون اسکول اساتذہ اسٹاف طلبہ کو ضلع جج کے خصوصی طور پر مبارکباد پیش کی گئی. اس پروگرام میں صدر مدرس واسودیوا راؤ، اساتذہ دیگر بھی موجود. ڈویژن 33 میں MIM کی انتخابی مہم گھر گھر پہنچ کر عوام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے BRS کو ووٹ دے کر اربن MLA بگلا گنیش گپتا کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی عوام سے پرخلوص اپیل کی. شہر کے 33ویں ڈویژن میں MIM انچارج کارپوریٹر محمد مستحسن کی قیادت میں BRS کی تائید میں انتخابی مہم کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں بطور مہمان خصوصی نظام آباد ضلع انچارج MIM شکیل احمد فاضل، ٹاؤن معتمد شہباز احمد، کارپوریٹر محمد منور علی، ماجد صدیقی، ریاض و دیگر نے شرکت کی. اس انتخابی ریلی میں MIM اراکین کے علاوہ مقامی عوام کی خاصی تعداد نے شرکت کی اور گھر گھر اور تجارتی اداروں پر پہنچ کر عوام سے ملاقاتیں کی. BRS کے انتخابی منشور کو عوام کے سامنے رکھا اور عوام سے کار کے نشان کو ووٹ دے کر اربن MLA بگلا گنیش گپتا کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی پرخلوص اپیل اور بتایا کہ MIM اور BRS کے تعاون سے گزشتہ 10 سالوں میں شہر نظام آباد میں بے مثال ترقیاتی کام انجام دیے گئے. بچوں کے ساتھ ہونے والے جنسی تشدد کے روک تھام کے لیے پبلک پروسیکیوٹر خاص توجہ دے اور شعور بیداری پیدا کرے. تلنگانہ ریاستی ڈائریکٹر آف پروسیکیوشن شریمتی جی ویجنتی کے مطابق آج ڈپٹی ڈائریکٹر آف پروسیکیوشن پی لکشمی نرسیا نظام آباد کاماریڈی ضلعوں کے کورٹ میں ڈیوٹی انجام دینے والے پبلک پروسیکیوٹر سے جائزہ لیا. اس میٹنگ کے دوران بچوں، لڑکیوں پر کیے جانے والے جنسی ظلم قانون کے تحت پاکسو قانون اور نشہ واری کے خلاف قانون، NDPS وائٹ کلر قانون پر لیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے متعلق پبلک پروسیکیوٹر ڈپٹی ڈائریکٹر لکشمی نرسیا صاحب اور معاشی جرائم وائٹ کلر آئین کے مطابق بودھن پبلک پروسیکیوٹر ڈاکٹر سامیا صاحب نے تفصیلات بیان کی. ہر پبلک پروسیکیوٹر اپنی ڈیوٹی دلچسپی کے ساتھ نبھاتے ہوئے مجرم کو اس کے کیے کی سزا منظور ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. اس پروگرام میں پبلک پروسیکیوٹر روی راج، ایڈیشنل پبلک پروسیکیوٹر بی وسنت، این رمیش، جی شیام راؤ، کے شیشو، اے سرینیواس، محمد رحیم الدین، راجیش گوڑ دیگر بھی موجود تھے. المکتب الاسلامی مسجد اسلامیہ کے زیر اہتمام مکتب کے طلبہ و طالبات نے
सीरत व अकायद क्विज प्रोग्राम का एहतमाम। शहर निजामाबाद में तजवीद के साथ स्कूल के तलबा व तालिबात को कुरान मजीद की तालीम देने और इन मासूम बच्चों के दीन व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करने की खातिर गुज़िश्ता 7 साल क़ब्ल 2016 में चंद गयूर उलमा इकराम ने शहर में मकातिब का जाल फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों तलबा व तालिबात ने इन मकातिब से इस्तिफादा करते हुए कुरान मजीद को सही पढ़ना सीख लिया। फिलहाल 160 बच्चे यौमिया असरता मगरिब और मगरिबता इशा अलग अलग शिफ्टों में तालीम हासिल करते हैं। इन बच्चों में दीन की इब्तिदाई बुनियादी इस्लामी मालूमात के लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अकायद इस्लामी के उन्वान से मुकाबला जात भी मुनक्किद किए जाते हैं। फिलहाल 50 सीरतुन नबी के सवालात व जवाबात और 25 अकायद इस्लामी के सवालात व जवाबात तरतीब देकर तलबा को हिफ्ज़ याद दिलाएगी। मौलाना अरशद अली क़ासमी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद मुसैब क़ासमी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने इन बच्चों का इम्तिहान लिया और नंबरात डाले। इस मौके पर तमाम उलमा इकराम ने खुशी का इजहार करते हुए उस्ताद हाफिज मोहम्मद राशिद और तलबा की मेहनतों को सराहा और अवामुन नास से इन मकातिब से इस्तिफादे की अपील की। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तलबा व तालिबात को इनामात और सनद शिरकत से नवाजा जाएगा। जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया ने अराकीन कमेटी मेराज अली, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल खदीर, अब्दुल जलील, इमरान शरीफ और सैयद मोहम्मद का शुक्रिया अदा किया। नेज़ बच्चों के सरपरस्तों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाबंदी से अपने बच्चों को मस्जिद इस्लामिया रवाना करते हुए इनकी तालीम व अखलाक की बहुत ज्यादा फिक्र करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मोहल्लों से ताल्लुक़ रखने वाले 45 तलबा ने हिस्सा लिया। मैं बिकाऊ नहीं, किसी के पैसों के लालच में आने वाला भी नहीं। इक़्तिदार हासिल होते ही गरीबों के लिए, बेघर अफराद के लिए पहले घरों की तामीर करवाऊंगा। बांसवाड़ा बीजेपी उम्मीदवार एंडोला लक्ष्मी नारायणा का बयान। असम्बली इंतखाबी मुहिम के दौरान हफ्ते के रोज रुद्रुल मंडल मुस्तखर के अलावा सिद्धापुर, सुलेमान फारम, रायपुर कैंप, रनमपल्ली, दिगर गांव में बांसवाड़ा हल्के के बीजेपी उम्मीदवार एंडोला लक्ष्मी नारायणा ने कायदीन कारकुनों के हमरा इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से अमल में लाए गए तरक्याती कामों को देखते हुए बीआरएस कांग्रेस पार्टी से कई कायदीन कारकुनों ने बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। दिगर पार्टियों से आने वाले कायदीन कारकुनों के उम्मीदवार एंडोला लक्ष्मी नारायणा ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से बीजेपी को वोट डालने की अपील की। इस तशहीरी प्रोग्राम में इनके हमरा रुद्रुल मंडल बीजेपी सदर हरिकृष्णा, सुधाकर गौड़, वाई राजेंद्र और दीगर भी मौजूद थे। లైట్ల కోసం పైసలు పంపిస్తే నరేంద్ర మోడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి తాగునీటి అవసరాలకు నడిపించే పంపుకు కరెంటు బిల్లు కోసం పైసలు పంపిస్తే అవి పక్కదారి పట్టించుండ్రు। మా గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి జీతాలు పెంచుతామన్నారు, ఉన్న జీతాలు 3 నెలల నుంచి రానివ్వని పరిస్థితి ఉన్నది। నరేంద్ర మోడీ పంపించినటువంటి పైసలను మలపడం ఎంతవరకు సమంజసమని నేను అడుగుతా ఉన్నా। ఇకపోతే ఓ ముసలవ్వ అన్నది, ఓ పెద్ద మనిషి అన్నది 80 ఏళ్ళు ఉన్నాయి, అవ్వ ఏంది నీ సంగతి అంటే నీ పెద్ద కొడుకు పెన్షన్ ఇస్తున్నా అని అడిగిన। ఇస్తున్నాడు బిడ్డ అన్నది। ఎంత అన్న? 2000 మీద 16 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు అన్న। 2000 మీద 16 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు కదా, మరి నీకు ఎందరు కొడుకులు అన్నది। నా కొడుకులు లేరు, బిడ్డలు అన్నది। అల్లుళ్ళు మరి కష్టం చేస్తారా అంటే మా కష్టం చేస్తారు, బాగా కష్టం చేస్తారు, బతుకుతారు వాళ్ళ కాళ్ళ। 2 అల్లుళ్ళు అల్లుళ్ళు ఉన్నారు। ఆ అల్లుళ్ళు కష్టం చేసి పొద్దు అయినాక ఇంత తీసుకుంటారన్న। పొద్దు అయినాక ఇంత తీసుకుంటారంటే మరి పావు షేర్ తీసుకుంటారు। పావు షేర్ వెనకటికి ఏం ధర ఉండే, కేసీఆర్ రాకముందంటే 30 రూపాయలు ఉండే, ఇప్పుడు ఏం ధర అయిందంటే 100 రూపాయలు అయిందన్న। 100 రూపాయలు అయితే केसीआर। टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में शानदार कामयाबी के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम।
हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम फाइनल में पूरी दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए शहर के मशहूर पंडित ब्रह्माश्री जोशी मधुसूदन शर्मा की क़यादत में लक्ष्मी गणपति पूजा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जोशी शिवा, तेजा शर्मा, शशिकांत राव स्वामी, मनोहर स्वामी, प्रसाद स्वामी, दिग्गज स्वामियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इन्होंने बताया कि इससे पहले यही पूजा किए जाने पर धोनी की क़यादत में आलमी तौर पर हिंदुस्तान टीम की कामयाबी हासिल हुई। जोशी मधुसूदन ने इस बात का इजहार किया। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। पोलिंग के लिए सख्त इंतजामात, बिना इजाजत वो पास, दाखिले की किसी को इजाजत नहीं, खिलाफ वर्जी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। अवाम तीसरी मर्तबा बीआरएस को कामयाब करे और तरक्की का सफर जारी रखे। बोधन एमएलए शकीर अहमद की हाईट्रिक वो तरक्की पक्की, रियासती वजीर हरीश राव। बच्चों के साथ होने वाले जिनसी तशद्दुद के रोकथाम के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर खास तवज्जो दे और शोर बेदारी पैदा करे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।